हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों 15 मार्च 2024 को जो पेपर लीक हो गया था उसमें एसएसटी भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। आपको पता चलेगा बीपीएससी ने किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे थे, आपके लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पूरे वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों बिहार में नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और गया प्रमुख अभ्रक उत्पादन जिले हैं, जबकि नवादा और जमुई जिलों में अभ्रक के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। और दोस्तों अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले और भूरे रंग का हो सकता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने का मुख्य केंद्र भागलपुर में स्थित है। और दोस्तों यह बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह बिहार के सबसे पुराने जिलों में से एक है जो बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले रेशम कपड़े के उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में हुई थी। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों 1978 में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। और दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक बाघ अभयारण्य है, जिसे 1994 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वह जनजाति है दोस्तों थारू, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों नेपाल के साथ सामान्य सीमा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848, कंचनजंगा 8,598, धौलावीरा 8,172 और नागा पर्वत 8,126, ये सभी पर्वत की चोटियों की ऊंचाई है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है। इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दोस्तों बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब में तथा दक्षिणी पश्चिमी बिहार के मैदानों में चावल की खेती होती है। गेहूं दूसरी प्रमुख उपज है और मक्का तीसरी महत्वपूर्ण उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोकरेक पीक कहाँ स्थित है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों नोकरेक पीक मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, और दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। यह क्वेश्चन सबसे पहले एमपी पटवारी में पूछा गया था, तब से बहुत ही ट्रेंडिंग में है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, मैंने बनाई थी की से आप कावेरी याद रख सकते हैं। और दोस्तों बिहार की शोक नदी है कोसी, असम की शोक नदी ब्रह्मपुत्र, बंगाल की शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, उड़ीसा की शोक कहा जाता है महानदी को, और दोस्तों भारत की शोक नदी है कर्मनासा। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। यह घने लंबे वृक्ष हैं, पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी रहती है, दलदल कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों मैंग्रोव वनों का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरबन है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन उड़ीसा के भीतरकनिका में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अपने घने मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में सुंदरबन पाए जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स भूटान की सर्वोच्च श्रेणी कुला कंगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई है। इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। पश्चिम बंगाल में सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में कावट राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र है। और दोस्तों जिम कावट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। और दोस्तों भारत सरकार ने अप्रैल 1973 को बाघ संरक्षण योजना आरंभ की थी, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण यमुना नदी करती है। दोस्तों गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण यमुना नदी द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म स्तरीय स्थलाकृति विशेषताओं के आधार पर ऊपरी गंगा मैदान को 3 सूक्ष्म स्तरीय इकाइयों गंगा यमुना दोआब, रोहेलखंड मैदान एवं अवध मैदान में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चुंबी घाटी कहाँ स्थित है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चुम्बी घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, शांति घाटी भारत के केरल में स्थित है। इसे 1985 में शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। और दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। दोस्तों, चुम्बी घाटी सिक्किम के जेलेपा से तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। और दोस्तों, कश्मीर घाटी करेबा के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। और दोस्तों, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बनता है पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? वह है भारत एवं श्रीलंका को। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों कृष्णा गोदावरी नदी विवाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। परम्बिकुलम अलियार भिवानी नदी जल विवाद तमिलनाडु तथा केरल के मध्य है। और तुंगभद्रा जल विवाद हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच है। इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग रिसड़ा में स्थापित किया गया था। यह कोलकाता के निकट है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और दोस्तों, विश्व का पहला जूट मिल स्थापित किया गया था स्कॉटलैंड के डुंडी में। और दोस्तों, भारत की पहली यूरेनियम खान स्थित है जादूगोड़ा में। इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स पश्चिमी घाट। और दोस्तों, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजेन ने 1985 में किया था। और दोस्तों, जैव विविधता के लिए 2 शर्तें होती हैं, अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। वहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। यह अरावली से घिरा है। इसका पश्चिमी भाग मालवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों रक्तहीन क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है। क्योंकि दोस्तों, श्री रामचंद्र रेड्डी द्वारा 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की गई, जिसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की, जिसे ग्रामदान कहा गया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों मानसरोवर तिब्बत को नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है, क्योंकि दोस्तों भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाले परिवेष्ट क्षेत्र इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अध्यारोपित प्रभाव चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है। और दोस्तों अध्यारोपित अपवाह तंत्र स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती। सोन नदी भी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान के कोटम में पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है और यह यमुना की सहायक नदी है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001-2011 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 17.70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। यह सभी कोसी बांध परियोजना के अंग हैं। दोस्तों कोसी परियोजना उत्तरी बिहार की प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर अवरोधक पुस्ती बांध बनाए गए हैं। कोसी परियोजना से पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर बनाई गई है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने का मुख्य केंद्र स्थित है भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्थित डलमिया नगर के मुख्य उद्योग हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिहार में स्थित डलमिया नगर के मुख्य उद्योग कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल है। और दोस्तों डलमिया नगर रोहतास जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों एडमंड हेली मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों एडमंड हेली ने सन 1686 में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या किया था। और दोस्तों गतिक संकल्पना का प्रतिपाद
फ्लॉन महोदय ने 1951 में किया था। इनके अनुसार मानसून की उत्पत्ति मौसमी परिवर्तन के कारण वायुदाब पेटियों के खिसकाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है उष्णकटिबंधीय। और दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रीय लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित है। जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर यह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य क्रमशः हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, 15वीं जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901-1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, अकाल और महामारी 1901-1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, 20 से 50 मीटर। बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है, क्योंकि दोस्तों डेल्टा क्षेत्र में इन नदियों की ढाल बहुत कम है, जिसके कारण आसपास के भागों में पानी भर जाता है। यहाँ के मैदान प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से बने हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अत्यंत उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स 52 किलोमीटर। और दोस्तों, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है। यह है दोस्तों भारत एवं श्रीलंका के मध्य। इसे राम सेतु पुल के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों इसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है, जबकि पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के चूना पैदान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक। चावल और गन्ना बिहार के चूना पैदान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल है।
और दोस्तों बिहार के उत्तरी मैदान में बांगर क्षेत्र के बाद बलसुंदरी मिट्टी का क्षेत्र है। यह मिट्टी गहरे भूरे रंग की है तथा इसकी प्रकृति क्षारीय है। इस मिट्टी को पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं, जिसमें तत्वों की प्रधानता 30% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 750 किलोमीटर। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना और गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बनता है, ब्रह्मपुत्र को लाल नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र की मिट्टी प्राकृतिक रूप से लोहे तत्व से समृद्ध है, जिससे लाल और पीली मिट्टी के तलछट की उच्च सान्द्रता के कारण नदी का रंग लाल हो जाता है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी भी कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।